सैकड़ों की जमात में पुलिस खड़ी है, वो सरकार एक स्क्रीनिंग से अगर डर रही है तो फिर कौन ताकतवर है? हम ताकतवर हैं, वो ताकतवर है? हमें पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, लाइब्रेरी नहीं जाने दिया जा रहा है। मैंने देखा उसमें हाँ जी, उसमें बैन करने लायक ऐसा कुछ था नहीं। बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बनाई गई, गुजरात के 2002 में हुए दंगों को लेकर, उस डॉक्यूमेंट्री पर लगातार विवाद चल रहा है। डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया, लेकिन उसी के साथ जेएनयू में कल रात जिस तरह से विवाद हुआ और जेएनयू के बाद अब जामिया ने एसएफआई में जो एक संगठन है छात्रों का, उसने ये ऐलान किया कि हम उसकी स्क्रीनिंग करेंगे और बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री यहाँ दिखाई जाएगी। उसी के बाद से जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट नंबर 7 का जो माहौल है वो कुछ इस तरह का बना हुआ है। एक तरफ मीडिया का बड़ा जमावड़ा, तो उसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं उनके साथ तमाम दिल्ली पुलिस के एहलकार और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती। यहाँ दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी और उनके साथ आप गेट के उस तरफ की तस्वीरें अगर देखना चाहें तो वो इस तरह से समझी जा सकती हैं कि जामिया के जो छात्र हैं वो आधे अंदर हैं तो आधे बाहर हैं, क्योंकि जो लोग अंदर जाना चाहते हैं अब उनको किसी तरह से भी परमिशन नहीं है कि वो अंदर जाएंगे, या फिर जो अंदर से बाहर भी आना चाहते हैं अब वो भी अंदर से बाहर नहीं आ पाएंगे। ये पूरा विवाद उस डॉक्यूमेंट्री पर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बनाई गई है। हालांकि अब ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है कि उस डॉक्यूमेंट्री को ज़रूर बैन कर दिया गया है, लेकिन जेएनयू में कल रात देर रात से जो हंगामा शुरू हुआ वो बहुत ही ज़्यादा तूल पकड़ गया और काफ़ी बढ़ गया था। उस हंगामे के बाद जेएनयू में किस तरह से पत्थरबाजी हुई, ये सारी चीजें सामने की हैं और उसके बाद पुलिस ने किस तरह से उसमें एक्शन लिया वो भी देखा जा सकता है। तो यहाँ भी वही हालात हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में भी अभी तक की जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, 4 लोगों को डिटेन कर लिया गया है दिल्ली पुलिस के जरिए। उन चारों लोगों को कहाँ रखा गया है ये अभी तक नहीं बताया गया है, लेकिन डिटेन करने की जो खबर है वो पक्की है कि 4 लोग यहाँ से डिटेन कर लिए गए हैं। अब आपको मैं वो भी तस्वीरें दिखाता हूँ कि जहाँ आपको नजर आ जाएगा कि दिल्ली पुलिस ने यहाँ जो अपने इंतजामात किए हैं, पूरी तरह से जो दंगा रोकने वाली जो फोर्सेस होती हैं और राइट रोकने वाली जो फोर्स होती हैं उनको यहाँ लगाया गया है। उसके साथ तमाम वो मशीनरी कि जिनसे दंगों में कंट्रोल किया जाता है दिल्ली पुलिस के जरिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जरिए, वो यहाँ पर लगाई जा चुकी हैं। और पूरी तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट नंबर 7 का जो ये माहौल है वो कुछ अब इस तरह से आपको नजर आएगा कि छात्र इसमें अंदर आपको दिख जाएंगे। मैं कहूँगा करीब चल के थोड़ा सा आपको दिखाया जाए, क्योंकि यहाँ उसी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की बात चल रही है। जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इस बार विवादित है और विवादित डॉक्यूमेंट्री उसको कहा जा रहा है। ये छात्रों का एक पूरा ग्रोह है, पूरा ग्रुप है जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब इनको यहाँ से तितर बितर भी किया जा रहा है। तो क्योंकि सवाल उस डॉक्यूमेंट्री पर है और उस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर सवाल है, जो डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तय की है। अब गेट पे आप देख सकते हैं कि बड़ी जंजीरों से बांधकर इस ताले को लगा दिया गया है, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया का ये गेट नंबर 7 जो पहले भी सीए एनआरसी का दौर रहा हो उसमें भी काफ़ी हाईलाइट रहा, काफ़ी चर्चित रहा, तो उसी के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया का ये गेट नंबर 7 मुख्य तौर पर देखा जाता है हर चीज़ में। और आज भी यहीं आप देख सकते हैं कि ताला लगाया गया है और यहाँ से अब छात्रों को अंदर बाहर जाने की परमिशन और इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा रही है। रात जेएनयू में भी बड़ा विवाद हुआ था, जिसमें जेएनयू छात्रों ने एबीवीपी के छात्रों पर यह कहा कि उन्होंने पत्थरबाजी की। स्क्रीनिंग को लेकर जामिया प्रशासन हो या जेएनयू प्रशासन हो, दोनों ने ही कड़ी रोक लगा दी है और इन चीज़ों को लेकर सख्त एक्शन प्रशासन की तरफ से नजर आ रहे हैं। एसीपी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी तोमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सुरक्षा के इंतजाम क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से किए? अब कर रहे हैं हम सुरक्षा, हाँ ठीक चल रहा है, हमने अरेंजमेंट लगा रखा है। माहौल अभी ठीक है, नॉर्मल है, बिल्कुल कंट्रोल में। ठीक है, तो एसीपी तोमर साहब हमारे साथ थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि माहौल पूरी तरह से कंट्रोल में, लेकिन हालात अगर देखे जाएं तो यहाँ कुछ इस तरह से बने हुए हैं कि जैसे किसी दंगे से लड़ने के लिए और किसी दंगे से बचने के लिए पुलिस वो तैयारियां करती है, वो सारी तैयारियां आपको यहाँ नजर आ जाएंगी, क्योंकि उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस हों या उनके साथ साथ अर्धसैनिक बल या दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी, तमाम दिल्ली पुलिस के एहलकार, वो सभी यहाँ इस वक्त मौके पर मौजूद
बावजूद ड्रोन की तैयारी हो रही है, ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। आप देख सकें तो ड्रोन से तैयारी की जा रही है पूरी निगरानी रखने की, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर का जो पूरा एरिया है उसको भी कवर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है अब इस पूरे मामले में कि जामिया क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव इलाका है, यहाँ अभी कई महीनों के लिए धारा 144 को लागू कर दिया गया था, तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ एसएफआई के ज़रिए जो ये ऐलान किया गया कि हम यहाँ वो डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करेंगे, उसको लेकर अब दिल्ली पुलिस काफ़ी सख्त नज़र आ रही है और सुरक्षा के कड़े इंतजामात यहाँ किए जा रहे हैं, क्योंकि जेएनयू में कल रात इस पूरे मामले को लेकर बड़ा विवाद हो चुका है और अभी भी वो विवाद थमा नहीं है। जेएनयू का पूरा मामला लगातार जारी है, तो उसके बाद से ये जामिया का गेट नंबर 7 भी अब इस पूरे मामले में चर्चा का पूरा विषय और मुख्य केंद्र बना हुआ है। एंट्री बंद है, वजह बता नहीं रहे, मतलब ऑफ कोर्स वजह तो है ही, जो है स्क्रीनिंग हो रही है तो बंद है ही। लेकिन स्क्रीनिंग हो कहाँ रही है? अभी तक तो स्क्रीनिंग का कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। नहीं, पोस्टर सर्कुलेट हो रहे हैं, स्क्रीनिंग तो हो ही रही है। तो आप क्या समझते हैं इस पूरे प्रकरण में, कैसे देखते हैं इसको? जामिया के गेट पर जंजीरों से जकड़े हुए ताले, चारों तरफ वाइट कंट्रोल करने वाली फोर्सेस। हाँ, ये तो नहीं होना चाहिए, मतलब एक स्क्रीनिंग से एक स्टेट इतना नहीं डर जाएगा जिसके पास हर तरह के हथियार है, मतलब सैकड़ों की जमात में पुलिस खड़ी है, वो सरकार एक स्क्रीनिंग से अगर डर रही है तो फिर कौन ताकतवर है? हम ताकतवर हैं, वो ताकतवर है। तो जामिया एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है? जामिया एडमिशन तो रोक ही रहा है, शुरुआत से रोक रहा है, जब से पोस्टर सर्कुलेट हुए तब से रोक रहा है, तो इट्स क्लियर अ फासिस्ट इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। क्या वो बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है, क्योंकि उसको बैन कर दिया गया है, अब आप लोग उसको क्यों यहाँ देखना चाहते हैं? आपने देखा डॉक्यूमेंट्री? मैंने देखा, उसमें हाँ जी, उसमें बैन करने लायक ऐसा कुछ था नहीं किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। जैसे अमेरिका में जिम क्रॉ लॉज के अगेंस्ट एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, तो उसको किसी ने बैन नहीं किया था, उसको बहुत ही सेलिब्रेट किया गया था। उसी तरह अगर इंडिया में कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री बन रही है जो शायद एंटी गवर्नमेंट है या एंटी प्राइम मिनिस्टर है, उसको बैन कर देना कम्प्लीटली, ये तो बेसिक टेनेट्स ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ है। इसको बैन करना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और जिस तरह से जेएनयू में हुआ कल पत्थरबाजी हुई, जिस तरह से आज पुलिस की फोर्स खड़ी है बस एक 59 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री को लेकर, दिस इज डिस्टर्बिंग टू इट्स कोर। आपको लगता है इतने सारे लोग डॉक्यूमेंट्री देखने आए हैं, सबका एग्जाम चल रहा है। अच्छा, टुडे इज योर एग्जाम? हाँ, सबका एग्जाम चल रहा है इस टाइम। किस चीज़ का एग्जाम है? हम लोग का अभी मेरे सेमेस्टर का नहीं चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं। और मैं रोज़ लाइब्रेरी आती हूँ, गार्ड अंकल नोज कि आई कम टू द लाइब्रेरी एवरी सिंगल डे। रात के 10 बजे तक हम लोग देखा होगा ऐसा जंजीरों में जकड़ा हुआ गेट जामिया में पहले हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोग को अंदर ना जाने दिया गया हो। एंड वी आर फीलिंग थ्रेटन्ड लिटरली। I gave a speech today and it was done in the department. It was an event. In that speech I mentioned the line कि वो line थी उसमें कि liberty, equality and fraternity are the core principles of India for eternity and beyond. And when I completed that speech, people clapped, है ना? लेकिन अभी when I'm remembering that line, that whole event was held in to celebrate the republic that is India. लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे आए, हमें पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, लाइब्रेरी नहीं जाने दिया जा रहा है। अच्छा, जिस डॉक्यूमेंट्री की बात की जा रही है, आप जामिया के स्टूडेंट हैं, क्या आपको उसके बारे में पता है कि यहाँ डॉक्यूमेंट्री चलने वाली है बीबीसी की जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ है? मुझे उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में पता है, लेकिन स्क्रीनिंग होगी ये किसी को भी नहीं पता। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनको उस बारे में पता चला स्क्रीनिंग, क्योंकि ये भी ऐसा है कि डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग का प्लान है ना, वो एकदम हाल में बना, तो सबको इतना सर्कुलेट भी नहीं हो पाया। और अभी हम लोग को रोक दिया गया, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दी गई कि हम लोग को नहीं अंदर जाने दिया जाएगा। तो जो लोग ट्रैवल करके आए, मैं खुद आ रही हूँ ट्रैवल करके, तो आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगाया, आप यहाँ आए हो, अब आप फंस गए हो, आप अंदर भी नहीं जा सकते।